Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS 3rd chapter Water or Water. ये चैप्टर मैं आपको NCERT से पढ़ा चुकी हूँ. हमने NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे. होपफुली वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी. अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की. अपार्ट फ्रॉम NCERT वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो चलिए KVS की वर्कशीट हम लोग देख लेते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 3 वाटर और वाटर. पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके. फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन. ड्रिंकिंग वाटर को आपको किस में स्टोर करना चाहिए? स्टोर किया जाता है एन अर्दन कंटेनर, एक मिट्टी के कंटेनर में, अ स्टील कंटेनर, एक स्टील के कंटेनर में, अ कंटेनर, अ क्लीन कवर्ड कंटेनर, एक बिल्कुल साफ कवर्ड कंटेनर, या फिर एनी कंटेनर. पीने के पानी की बात हो रही है तो ड्रिंकिंग वाटर को आपको हमेशा एक साफ और ढके हुए कंटेनर में, एक क्लीन कवर्ड कंटेनर में स्टोर करना है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है एग्जाम में. नेक्स्ट, वाटर कॉजेज ग्रेट मिसफॉर्चून इफ देयर आर. वाटर से एक बहुत मिसफॉर्चून हो सकता है, दुर्भाग्य हो सकता है अगर वाटरफॉल्स हो, वाटर्ड फील्ड से, मोर वाटर इन लेक्स, या फिर फ्लड्स. तो फ्लड्स ये आपके पोएम में, जो स्टार्टिंग में ही पोएम है उसमें बताया गया है कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो उससे पानी से क्या हो सकता है, मिसफॉर्चून भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है हमेशा पानी अच्छा ही हो. वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर. पानी किस काम के लिए ज़रूरी नहीं है? मेकिंग टी, रनिंग फैंस, नीडिंग डॉ, या फिर प्लांट्स टू ग्रो. तो पंखा चलाने के लिए, फॉर रनिंग फैंस, वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पानी की ज़रूरत नहीं है. विच एक्टिविटी नीड्स द लीस्ट वाटर. इनमें से किस एक्टिविटी में सबसे कम पानी लगेगा? मेकिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाने में, टेकिंग अ बाथ, नहाने में, टू वॉश अ कार, कार को धोने में, या फिर वाटरिंग द फील्ड. वाटरिंग द फील्ड में तो सबसे ज़्यादा लगेगा. सबसे कम लगेगा मेकिंग अ कप ऑफ टी. एक कप ही आपको चाय बनानी है तो उसमें हाफ कप आप क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे. डैश इज़ द प्लेस वे यू कैन गेट द मोस्ट वाटर. कौन सी वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा? एक स्ट्रीम में, एक पॉन्ड में, एक टैंक में, या द सी. तो सी में, समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है. ऑप्शन आपका डी करेक्ट है. आपको पता होगा अर्थ के ऊपर जितनी लैंड है उससे कहीं ज़्यादा सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. इनमें से कौन सा मेन सोर्स ऑफ वाटर है? रेन, माउंटेन्स पर जो बर्फ जमी हुई है वो, आपके हैंडपम्प, या फिर वेल. तो रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर. ऑप्शन ए करेक्ट है आपका. अ प्लांट दैट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. एक प्लांट जो बिना पानी के कई दिन रह सकता है, वो कौन सा प्लांट है? आपके ऑप्शन है रोज, तुलसी, कैक्टस, या फिर जैस्मिन. तो कैक्टस ये वैसे भी एक डिजर्टिक प्लांट है जो कई दिनों तक बिना पानी दिए भी रह सकता है. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश एनिमल्स. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें क्या कौन से एनिमल्स कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, नॉक्चर्नल एनिमल्स, या फिर गुड एनिमल्स. उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स. ऑप्शन बी सही है. डैश इज, अगर आपसे पूछा जाता है राइट नेम ऑफ 5 एक्वेटिक एनिमल्स, तो मतलब पानी में रहने वाले 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं आपको. डैश इज द सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर. सॉल्टी नमकीन पानी का सोर्स कौन सा है? कहाँ से मिलता है? ओशियंस, हॉट स्प्रिंग, वेल, या फिर रिवर. ओशियंस. समुद्र में जो पानी है आपका वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसीलिए हमारे ज़्यादा काम का नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने के पानी का मेन सोर्स क्या है? रिवर, पॉन्ड, लेक, या फिर सी. देखिए, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है पीने के पानी की, तो इसका मेन सोर्स रिवर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सी में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पीने लायक नहीं है. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. आगे कुछ ट्रू फॉल्स हैं आपके. ईवीएस में आपको पता होना चाहिए, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे 3rd क्लास के बच्चे. ईवीएस का जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका, मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड भी किए हुए हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं. उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो या तो ट्रू फॉल्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, पिक्चर देके उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लॉन्ग आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं आपसे ज़्यादातर. ठीक है, तो इन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है. इसलिए जिस भी चैप्टर की वर्कशीट मैं कराती हूँ उसमें मैं उस चैप्टर के इस टाइप के सभी क्वेश्चंस करा देती हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए. चलिए खैर, अभी ट्रू एंड फॉल्स. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है. आप पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते.
बकेट्स शुड नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर, बकेट को पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फॉल्स है। क्यों नहीं करना चाहिए? बकेट में आप अपने बाथरूम्स में, अपने किचन्स में पानी स्टोर कर सकते हैं, कम होता है थोड़ा सा, वैसे वाटर टैंक होता है सभी के घरों में, लेकिन कम पानी स्टोर करने के लिए आप बकेट को यूज़ कर सकते हैं। वेरी लेस रेन कॉज फ्लड, बहुत कम बारिश होने से जो है बाढ़ आ जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ आती है। वाटर इन नेचर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ट्रू स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको आपके चैप्टर में बताया भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपकी जो स्टार्टिंग की पोएम है ना, उसको सिर्फ पोएम की तरह मत पढ़ना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जा सकती है। ओके, तो पानी 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने देखा था सॉलिड में वो आइस फॉर्म में होता है, लिक्विड तो पानी है ही, और गैशियस फॉर्म में वो स्टीम की फॉर्म में होता है आपका। वी कैन नॉट क्वेंच आर थर्स्ट बाई जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझती, फॉल्स स्टेटमेंट है, बुझती है बिल्कुल। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, ट्रू है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 4 फॉर्म्स इन नेचर, ऑल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि 4, फॉल्स। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ट्रू है। सी वाटर इज इन सॉल्टी, सी वाटर जो है वो पानी, वो सी का जो पानी है वो नमकीन नहीं होता, फॉल्स है, बिल्कुल सॉल्टी होता है। ड्यू एंड स्नो आर फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो ओस पड़ती है और जो स्नो पड़ती है, जो बर्फबारी होती है, वो एक तरीके से पानी की ही होती है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, वो वाटर की ही 2 फॉर्म्स हैं अलग अलग। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ओके, वर्ड्स हैं आपके, वाटर, फिश, टैब, स्नो, आइस, डू नॉट नीड, प्रीशियस, लाइटर, सी, एक्सेसिव, वाटर वेपर एंड स्केर्स। फर्स्ट स्केर्स, ये नया वर्ड होगा शायद आपके लिए। स्केर्स मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना, जैसे पानी की कमी जब होती है तो हम वाटर स्केर्सिटी कहते हैं, हम कहते हैं वाटर जो है वो स्केर्स हैं, कम है, इसको बचा के रखना चाहिए। डैश एंड डैश आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस एंड स्नो, ये 2 आपके जो है वो सॉलिड फॉर्म है पानी की। द स्वान इज एन एनिमल विच लिव्स इन, स्वान जो एनिमल है वो कहाँ पर रहता है, विच लिव्स इन वाटर, पानी में रहता है, हंस जिसे आप कहते हैं। वी कैन गेट वाटर इन आर हाउसेज बाई ओपनिंग द, आप किस चीज़ को ओपन करके घर में पानी आपके आता है, बाई ओपनिंग द टैप। फॉर रनिंग अ रेस वी डैश वाटर, एक रेस दौड़ने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, सो वी डू नॉट नीड। डैश आर एनिमल्स विच लिव ओनली इन वाटर, वो एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं, वैसे एक्वेटिक होना चाहिए लेकिन क्योंकि उसमें नहीं, अच्छा फिश, फिश वो एनिमल है जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग है ना, उनको एम्फीबियंस हम लोग कहते हैं। आइस इज डैश देन वाटर, आइस जो है आपकी बर्फ जो है वो पानी से क्या होती है, हल्की होती है, सो लाइटर देन वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज डैश एंड डैश, पीने का पानी जो है वो बहुत प्रीशियस भी है और बहुत स्केर्स भी है, उसकी कमी भी है और बहुत ज़रूरी भी है। डैश वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा पानी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सी वाटर। फ्लड आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है, एक्सेसिव रेन। डैश इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, कौन सी एक गैशियस फॉर्म है वाटर की, वाटर वेपर्स, या फिर जिनको आप स्टीम कहते हैं, वाटर वेपर्स। जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है, उन्हीं को ही वाटर वेपर्स कहा जाता है, सो ये गैशियस फॉर्म है वाटर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 word और 1 sentence, नेम द 2 एक्टिविटीज़, नेम 2 डेली एक्टिविटीज़ विच डू नॉट नीड वाटर, 2 डेली एक्टिविटीज़ बताइए जिसके लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए, एंड फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, नेम 3 डेली एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर, 3 एक्टिविटीज़ लिखिए जिनको पानी के बिना किया ही नहीं जा सकता। फर्स्ट इज़ मेकिंग फूड, खाना बनाने में पानी ज़रूर चाहिए। सेकेंड इज़ बेदिंग, नहाने के लिए ज़रूर चाहिए। एंड थर्ड इज़ ड्रिंकिंग, पीने के लिए ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट, नेम 3 एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, 3 एनिमल जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रॉग, सेकेंड इज़ क्रोकोडाइल, आपने देखा होगा धरती पे भी रहते हैं और जब शिकार करना होता है तो पानी में चले जाते हैं, क्रोकोडाइल। एंड टर्टॉइस या फिर टर्टल, पानी में भी रहते हैं टर्टल और ज़मीन पे भी रहते हैं।
नेम 2 सोर्सेज ऑफ वाटर एक्सेप्ट द टैप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर फॉर आर डेली यूज़। 2 सोर्स ऑफ वाटर लिखे टैप को छोड़ के, जहाँ से आपको पानी मिल सकता है। तो हैंडपम्प से मिल सकता है अगर टैप नहीं है तो, हैंडपम्प वेल से मिल सकता है, लेकिन आजकल जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, तो पानी वेल में नहीं मिलता जनरली। आप रिवर लिख सकते हैं, ओके, वेल भी लिख सकते हैं, सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। नेम 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर। पानी के ऊपर चलने वाले 2 वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम बताइए, शिप एंड बोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है आपकी। मैच द नेम इन कॉलम 1 विद एक्टिविटी रिलेटेड टू इट इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग एरोज। ओके, ग्लास टम्बलर, ग्लास का जो कोई कांच का जो ग्लास होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं पानी को ठंडा करने के लिए इन द रेफ्रिजरेटर। बकेट यूज़ की जाती है पानी स्टोर करने के लिए। बॉटल्स पानी पीने के लिए यूज़ की जाती है। एंड नो सॉरी, ग्लास टम्बलर पानी पीने के लिए यूज़ किया जाएगा। बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करने के लिए। यस, बकेट्स पानी स्टोर करने के लिए। एंड हैंडपम्प होगा गेटिंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। ओके, हैंडपम्प यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको फेच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन कंटेनर यू विल यूज़ फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इनके लिए आप कौन सा जो है कंटेनर यूज़ करेंगे। फर्स्ट है ऑन हॉट डे स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग। गर्मी का दिन है, गर्मियों के दिनों में पानी को पीने के लिए हम घड़ा यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पर अर्दन पॉट लिख सकते हैं, मिट्टी का घड़ा। ठीक, ठंड की बात हो रही है, गर्मियों की बात हो रही है, तो मिट्टी के घड़े में पानी आप जानते हैं ठंडा रहता है। सर्विंग वाटर ऑन डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे आपको पानी सर्व करना है, इसके लिए ग्लासेस यूज़ करेंगे। स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए आप पीने का पानी स्टोर करना चाह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आई थिंक वाटर टैंक यूज़ करेंगे, टैंक। नेक्स्ट स्टोरिंग वाटर फॉर बेदिंग, ओके, इसके लिए बकेट यूज़ करेंगे, बकेट। पीने के पानी कुछ दिन अगर आपको चलाना है तो बकेट से काम चल सकता है, लेकिन अगर बेदिंग के लिए आपको चाहिए, नहाने के लिए जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, इसके लिए आप टैंक यूज़ करेंगे। ड्रिंकिंग टी, पीने के चाय पीने के लिए कौन सा वो यूज़ करेंगे, कंटेनर, कप। सर्विंग मैंगो पन्ना, मैंगो पन्ना सर्व करने के लिए आप ग्लास टम्बलर यूज़ करेंगे। स्टोरिंग कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल को स्टोर करने के लिए आप कैन यूज़ करेंगे। ओके, नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई है, आपको मैच करनी है कि कौन सा जो कंटेनर है वो कौन सा है। सबसे पहले ये आपकी बकेट है, बकेट। ये कैन है, कैन में कैन आई थिंक नीचे होगा, यहाँ लिख देते हैं कैन, सॉरी ये रहा कैन, ये कैन है आपकी। ये जग है आपका, जग। ये आपका ग्लास टम्बलर है। नेक्स्ट बॉटल, ये रही बॉटल। कप, ये रहा कप। एंड एक सेकेंड, अर्दन पॉट नीचे होगा शायद से। ये है आपका पिचर या फिर घड़ा जिसे आप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंक, फाइंड एंड राइट। फाइंड आउट एंड राइट 3 मेथड्स ऑफ सेविंग वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़। आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आप पानी कैसे बचा सकते हैं, उसकी 3 वो लिखने हैं आपको। सबसे पहले मेथड 1, ओके, फर्स्ट आप कर सकते हैं यूजिंग बकेट्स फॉर बेदिंग नॉट शावर। फॉर बेदिंग, नहाने के लिए आप बकेट का यूज़ करिए, ना कि शावर का। शावर में आप जानते हैं ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्लोजिंग द टैब वाइल ब्रशिंग, पानी को खुला मत छोड़िए, टैप को बंद कर दीजिए जब आप ब्रश कर रहे हैं तब, ब्रशिंग। थर्ड रीयूजिंग वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीयूज़ करना पानी का क्या होता है, एक काम आपने कर लिया पानी से, मान लीजिए आपने सब्ज़ी धो ली, एक बकेट पानी लिया उसमें सब्ज़ी धो ली, उसके बाद वो पानी गिराइए मत, उसको आप अपने गार्डन में दे सकते हैं, पौधों को। ओके, या फिर आपने कपड़े धोए पानी में, उसको आप क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से पानी को एक से ज़्यादा काम में आप ला सकते हैं। ये 3 तरीके हैं आपके वाटर को सेव करने के लिए अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। फिल इन द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, पानी के अलग अलग यूजेस लिखिए। सबसे पहले पिक्चर आप देखिए, इससे हमें पता लगता है कि पानी यूज़ होता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, नहाने के लिए, सॉरी कपड़े धोने के लिए। नेक्स्ट इज़ ये होता है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए।
दिस इज़ फॉर बेदिंग, नहाने के लिए। ओके, नेक्स्ट फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, मेकिंग फूड। नेक्स्ट फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए। एंड लास्ट इज फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए। तो ये पानी के कुछ यूजेस हैं, ज़रूर पता होने चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड ग्रिड है, इसमें आपको कुछ नेचुरल कुछ मैनमेड सोर्स ऑफ वाटर ढूंढने हैं। या आप देख लीजिएगा, जैसे टैप है, टैप मैनमेड है, हमारा बनाया हुआ है। रिवर नेचुरल है, ओके। और उसके बाद यहाँ लिखने में, वैसे आपको बता देती हूँ, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है लेक्स। उसके बाद आपके जो रेन है ये भी नेचुरल है, एंड रिवर्स नेचुरल है, स्ट्रीम नेचुरल है, ओके। जो नेचर ने बनाई है, हमने क्या बनाया है, टैप मैनमेड है, एंड देन हैंडपम्प मैनमेड है, सोर्स ऑफ वाटर लेकिन हमारा बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो आपके पॉन्ड होते हैं ये भी मैनमेड है, थोड़ा गड्ढा खोद देते हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं जिसमें कि पानी स्टोर हो जाता है, वो पॉन्ड बन जाता है आपका। ट्यूबवेल मैनमेड है, सोर्स ऑफ वाटर है जिससे आप ट्यूबवेल एक जिससे कि आप अपने खेतों में पानी देते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ की जाती है। स्प्रिंग्स आपके जो है वो नेचुरल है, ओके। तो ये कुछ नेचुरल और मैनमेड सोर्स ऑफ वाटर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्लाउड्स कंटेन द नेम ऑफ 5 रिवर्स, मेन रिवर्स ऑफ इंडिया इन द जम्बल्ड फॉर्म, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको 5 नदियों के नाम दिए गए हैं, नदियों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लेकिन आगे पीछे है, जैसे ये है GANGA, तो ये गंगा था नाम, ओके। ये है यमुना, YAMUNA, यमुना। ये है सतलज, SATLUJ, सतलज भी एक रिवर है। दिस इज चेनाब, NAB, और ये है सरस्वती, ओके। तो ये कुछ इंडियन रिवर्स के नाम हैं, गंगा, यमुना, सतलज, चेनाब एंड सरस्वती, पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग 3 एक्वेटिक प्लांट्स, 3 प्लांट्स के नाम बताइए जो कि पानी के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज लोटस, लोटस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, देखा भी होगा आपने। सेकंड है आपका वाटर लिलीज, ये भी पानी के अंदर होते हैं। थर्ड वाटर चेस्टनट या फिर गोल्डन पोथोस, गोल्डन पोथोस भी शायद आपने ना देखा हो। वाटर लेट्यूस, ओके। तो ये 3 प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं। 3 एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हो, फिश, ऑक्टोपस एंड जेली फिश, शार्क, शार्क लिख दीजिए, ओके। डॉल्फिन्स लिख सकते हैं आप। एन एनिमल एंड अ प्लांट विच कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, एक एनिमल और एक प्लांट का नाम लिखिए जो कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। एनिमल आप सभी जानते हैं कैमल, आपके इंग्लिश में भी इनका एक चैप्टर है, द शिप ऑफ डेजर्ट इनको कहा जाता है। और प्लांट कैक्टस, कई दिनों तक ये बिना पानी के रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं। पहली फॉर्म है सॉलिड, जैसे कि आइस है आपका। सेकेंड इज लिक्विड, नॉर्मल पानी जो होता है। थर्ड इज गैस, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैशियस, ये 3 फॉर्म है जैसे आपकी स्ट्रीम होती है। 3 वेज इन विच अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट, धरती के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकालने के 3 तरीके कौन से हो सकते हैं। वेल, कुएं के थ्रू आप वो पानी बाहर निकाल सकते हैं, मोटर, थ्रू मोटर, या फिर थ्रू हैंड पंप, हैंड पंप, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेसल्स कंटेनर यूज टू स्टोर वाटर। यहाँ पे आपको कुछ कंटेनर्स दिए हुए हैं जो पानी को आप स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन यू अरेंज देम इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, आपको असेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना है। सबसे पहले सबसे कम कैपेसिटी कितनी है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर एंड ऑल। सबसे कम कैपेसिटी है E इस ग्लास की, सेकेंड नंबर पर बॉटल, थर्ड नंबर पर दिस बॉटल C, फोर्थ एंड फिफ्थ A आपका कंटेनर। तो ये है E, D, C, B एंड A, ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस चैप्टर के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवीजन हो गई चैप्टर की, बहुत जल्दी इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी। आई थिंक अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, वाटर और वाटर क्विज करके।
आपको शो हो जाएगा रिजल्ट. थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल.